स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज़ पर व्यूज से ही ब्रेक के बाद हम करते हैं शो की शुरुआत। आर के स्वामी, आपको याद होगा कंपनी, कुछ ही समय पहले आपने कंपनी से मुलाकात भी करी थी। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ आया था और उसके बाद पहली बार इन्होंने अपने नतीजे पोस्ट किए हैं, जिस पर हम कंपनी से बात करने जाएंगे। जैसे आप जानते हैं 1973 में बनी कंपनी है, देश में दिग्गज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। क्रिएटिव मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च की सेवाएं ये कंपनी देती है। बीएफएसआई, ऑटोमोटिव, एफएमसीजी और कंज्यूमर रिटेल इंडस्ट्रीज पर बड़ा फोकस है। कई सारे दिग्गज कंपनीज के साथ ये एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर रेड्डीज, एचपीसीएल, एमएनएम, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, एबीएसएल, हैवेल्स जैसे कुछ नाम इस कंपनी के शामिल हैं। शेखर स्वामी साहब कंपनी के ग्रुप सीईओ और राजीव नेवार साहब कंपनी के ग्रुप सीएफओ हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस पर। मैं नंबर्स आपको बता देता हूं। कल अर्निंग्स आई थी, लिस्टिंग के बाद पहली बार यहां पर आपको नंबर्स आते हुए दिखे थे। थोड़ा रेवेन्यू डिप होकर आया है, 5.4% की गिरावट रही, 72 करोड़ पर आपके लिए रेवेन्यू आया है। मुनाफा ज़रूर आपका करीब 17% बढ़कर आया है। मार्जिन्स की बात करें, एक्सपेंशन है 14% से 16.2%। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी 9% की बढ़त है, 10.7 करोड़ से 11.7 करोड़ पर आपको आते हुए दिखे हैं। शेखर सर, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा। मॉर्निंग, रेवेन्यू थोड़ा कम आया है वाई बेसिस पर देखें, बट बाकी वर्टिकल्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एक बार जरा अपनी तरफ से अर्निंग्स हाइलाइट्स बताएं सर। तो देखिए, हमारा अर्निंग्स आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ इसको कैसे समझना है करके। जी। आप इसको ग्रॉस मार्जिन में देखिए। ग्रॉस मार्जिन हमारा बिजनेस में रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इफ यू लुक एट आवर ग्रॉस मार्जिन, इट इज गॉन अप बाय 15%। सो हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि वॉट एवर आवर रेवेन्यू इज, वी हैव टू रिटेन द ग्रॉस मार्जिन एट अ हायर लेवल। सो आवर ग्रोथ शुड बी फोकस्ड ऑन ग्रॉस मार्जिन, इसलिए हमारा एबिटा भी बढ़ गया और पैट भी बढ़ गया। 9 months लेवल पे देखे तो ग्रॉस मार्जिन इज अप 15% एंड पैट इज अप 27%। सो दिस इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू ऊपर नीचे थोड़ा जा सकता है, बट आवर फोकस हैज टू बी ऑलवेज ऑन द ग्रॉस। अंडरस्टूड सर। और आगे मेंटेनेबल है, नए फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है सर, इसके लिए भी क्या आउटलुक बनता है परफॉर्मेंस को लेकर? सी, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द आईपीओ, सब जानते हैं। सो जो भी हमारा नया इनिशिएटिव्स है, वो इनिशिएटिव्स एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन एवरेज 6 to 18 months लगेगा हमको। सो व्हाट वी शुड लुक एट इज स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। Initiatives will kick in the latter part of the year, not in the front part of the year. Having said that, हम pipeline भी देखते हैं हमेशा। So we are always looking ahead at the pipeline, और तीनों businesses में pipeline देखते हैं। ये marketing, communications और content है, martech और data analytics है और research है। So steady state में चले तो we should be okay going forward. We are reluctant to put out numbers because it should be clear that we should have perfect line of sight before we just give out some numbers. So what we are looking at and focused on always is client retention and also overall growth and performance at the gross margin level. इसलिए हमको ग्रॉस मार्जिन में ध्यान ज्यादा है। एब्सोल्युटली सर। तो ग्रॉस मार्जिन आप कह रहे हैं अच्छे हैं। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन्स और ऑपरेशनल मैट्रिक्स पर एक सवाल राजीव नेवार साहब से भी करना चाहूँगा सर। क्या कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स के जहां पर आप सुधार देख रहे हैं, और जैसा सर ने कहा मार्जिन्स मेंटेन करने में फिर यहां से मदद भी आती है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ग्रॉस मार्जिन जो है, जैसे कि हम कैसे कंप्यूट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है, जो टॉप लाइन आप देखते हैं, उसमें से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दें, तो जो बचता है वो है ग्रॉस मार्जिन। और अगर आप 9 मंथ का अगर पिछले पीरियड और करंट पीरियड का अगर आप देखेंगे, जैसे शेखर ने कहा कि इट हैज ग्रोन बाय 15%। तो ये बेसिकली हमारा जो और ये जो मार्जिन है, दिस इज व्हाट गिव्स अस एन ऑपरेटिंग लेवरेज आल्सो इन दिस बिजनेस। और वो कैसा दिखता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एबिटा देखें तो ग्रॉस मार्जिन तो 15% बढ़ा है, एबिटा 16% बढ़ा है, परंतु जो पैट है वो 27% बढ़ा है। अभी आपको और एक आंकड़े देता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, 27% मेरे हिसाब से तो पैट ग्रोथ अच्छी होगी, पर अगर आप अदर इनकम देखें हमारा, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अदर इनकम कमती था। यानी कि अगर एडजस्ट कर दिया अदर इनकम और सिर्फ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें,
तो जो पैट की जो ग्रोथ है, अगर उसको एडजस्ट कर दें, तो पैट ग्रोथ वुड हैव बीन क्लोज टू 40%। तो हमारा मानना यही है कि ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करें। उसके नीचे जो 2 खास खर्चे हैं, एक तो है पीपल कॉस्ट और एक है एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। और हमारा फोकस इन दोनों पे रहता है कि उनको कम ही रखें। जितना, क्योंकि जो भी हमारे ग्रॉस मार्जिन की ग्रोथ परसेंटेज है, उससे उसके मुकाबले कम रखें। और यही आपने हमारे रिजल्ट्स में भी देखा होगा कि ग्रॉस मार्जिन तो बढ़ा 15% से, पर खर्चे उतने बढ़े नहीं है। खर्चे तो 2% ओवरऑल बढ़े। इसके कारण हमारा एबिटा 16% से बढ़ा है और पैट जो है वो 27% से बढ़ा है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कहाँ से ये एफिशिएंसीज आ रही हैं। शेखर सर, जो 4 वर्टिकल्स हैं, डेटा एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च, साथ ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे जो 3 ऑपरेटिंग मेन सेगमेंट्स हैं, यहाँ से अगर आगे की बात करें तो ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेगमेंट में दिख रही है, कहाँ से फोकस ज़्यादा आएगा कंपनी के लिए? ये सवाल तो हमने पहले भी आंसर दे चुके। ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री हैव द वे, जैसे हम ये गाड़ी चलाते हैं, तीनों का अलग मैनेजमेंट रहता है, सीनियर टीम्स आर इन्वॉल्व। सो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, डेटा एनालिटिक्स देखे तो वो स्टेडी स्टेट में ग्रो करेगा। लास्ट फ्यू इयर्स आल्सो ग्रोइंग एट डबल डिजिट परसेंटेज। रिसर्च में थोड़ा स्ट्रेस था इस साल में, वो उसका करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, and I think that will pick up. Marketing, communication and digital content is anyway core to our operation. So उसमें भी हम ध्यान देंगे। So इस one or the other की बात नहीं है, ये तीनों आगे बढ़ना है, and that is how the business is being run. मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इस क्वार्टर में थोड़ा रेवेन्यू डिप ज़रूर दिखा था, राइट सर? इसमें देखिए, इसको then I have to go back 1 year ago. So उसमें कौन सा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुआ, उससे हिसाब से क्या ग्रोथ हुआ लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, वी हैव टू सी। बट ओवर द 9 मंथ देखे तो इतना आपको दिखेगा नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का दिक्कत होगा, बिकॉज प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज वेरी डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स। Q4 अगर में मैं हाँ जी, सॉरी नहीं मैं ये कह रहा हूँ, Q4 में भी वही होगा। मार्च इज ऑलवेज अ बिग मंथ, बिकॉज मार्च में सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज होता है और बजट्स भी एग्जॉस्ट होता है। सो इसलिए इट्स we are rushing now to get all our projects in place. अंडरस्टूड सर। इनफैक्ट राजीव सर, इसी पर आपसे भी समझना है, क्योंकि इवन फॉर अस नई अंडरस्टैंडिंग है आपकी तरह बहुत लिमिटेड कंपनीज इस समय है मार्केट में। बिलिंग साइकिल कैसे यहाँ पर काम करता है सर? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बेस्ड होता है, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होता है, या एंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है? किस तरह से क्लाइंट रिव्यू आप करते हैं, कस्टमर्स रिव्यू करके करते हैं? जरा इसके बारे में थोड़ा समझाएं सर। मैं ये भी समझाऊंगा और एक पॉइंट पिछले सवाल पे भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जब हम ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप सिर्फ आर के स्वामी स्टैंड अलोन अगर आप देखते हैं, तो ग्रॉस मार्जिन 24% से बढ़ा है। क्योंकि आप रेवेन्यू देख रहे हैं, आप अगर उसको एडजस्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 9 मंथ पीरियड में 24% से बढ़ा है। सो दैट्स अ गुड नंबर। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि किस तरह से हम रिकग्नाइज करते हैं। देखिए, दिस इन जहां तक कि जो हमारा कंटेंट बिजनेस है, वो बिजनेस हमारा तभी होता है जब हम कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलिए कि 31 दिसंबर को प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और 2 जनवरी को प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो वो प्रोजेक्ट आपका 31 दिसंबर में नहीं आता है। उसकी रेवेन्यू शिफ्ट हो जाती है फोर्थ क्वार्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस बिजनेस में क्वार्टर एंड क्वार्टर हम नहीं देख सकते हैं, इसको क्यूमुलेटिव पीरियड में ही देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और 31 आपका आ गया है, क्वार्टर एंड आ गया है, पर टेक्निकली जो ओरिजिनल स्कोप है उसके हिसाब से आपका बिजनेस कंप्लीट हो चुका है, परंतु क्लाइंट के कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गए हैं और वो रिक्वायरमेंट को भी आप पूरा करेंगे, उससे आपका स्कोप भी बढ़ता है, उसकी आपकी आमदनी भी बढ़ती है। तो उस बीच में जस्ट बिकॉज 31 आ गया है, इसके लिए हम रश करके इनवॉइस नहीं रेस करेंगे। हम इनवॉइस रेस करेंगे जबकि पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए एज हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस नहीं है, इसको क्यूमुलेटिव ही देखना चाहिए। हालांकि एनालिटिक्स में और रिसर्च में, एनालिटिक्स में टिपिकली इट्स एन्युटी बिजनेस ज्यादातर, तो मंथ ऑन मंथ आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होता ही रहता है। रिसर्च में अगेन हालांकि प्रोजेक्ट पे के बेसिस पे होता है, पर वहां पे माइलस्टोन बेस्ड रेवेन्यू रिकग्निशन भी होता है। तो अगर एनालिटिक्स और रिसर्च बिजनेस देख लें, जो तकरीबन हमारा 50% ऑफ बिजनेस है,
वहाँ पर तकरीबन आपका वेरिएबिलिटी कम रहती है पर ज़्यादा नहीं रहती है। परंतु जो कंटेंट बिज़नेस है और कम्युनिकेशन बिज़नेस है, उसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशन देख सकते हैं, जिस कारण से मैंने आपको अभी समझाया। Sure. तो अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन करा। आई थिंक वो भी फिर एक्सप्लेन कर सकता है क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े रेवेन्यू डिप्स या एक्सेप्शनल अप मूव्स भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज ज्वाइन करने के लिए, शेखर स्वामी सर, राजीव नेवार सर, और समझाने के लिए कि आपकी अर्निंग्स कैसे समझनी चाहिए और आगे का आउटलुक कैसा है। थैंक यू सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।